स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स का नाम लेते ही दो चेहरे हमारे दिमाग में पहले आते हैं। पहला नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा राहुल गांधी। दोस्तों, ये दो दिग्गज पॉलिटिशियंस इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा पोजीशन होल्ड करते हैं। और दोस्तों, हाल ही में भारत में जनरल इलेक्शंस हुए हैं जिनमें बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है। इस बार दोस्तों बीजेपी मेजॉरिटी के साथ नहीं आई है, लेकिन गठबंधन के साथ सरकार बनाई है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस की इन इलेक्शंस में काफ़ी कम सीटें आई हैं। और दोस्तों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी दो तीन पार्टियां मिलकर गठबंधन करके एक मजबूत अपोजिशन खड़ा की हैं। लेकिन इस जनरल इलेक्शन में काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी लोगों की छवि बदली है। जैसे दोस्तों, बीजेपी के लोग ये समझते थे कि उनको हमेशा मेजॉरिटी में ही मिलेगा सीट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार दोस्तों आइडियोलॉजीज़, जो विचारधाराएं हैं, वो बदली हैं दोनों पार्टीज़ की, अपोजिशन की भी और जो रूलिंग पार्टी है उसकी भी। क्योंकि दोस्तों बीजेपी का जो नारा था 400 पार, वो तो बहुत ही दूर दूर तक नहीं कामयाब होता दिखा। और वहीं पे दोस्तों राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को भी एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला जनता के द्वारा। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है दोस्तों। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल है, या जो उनकी मेंटालिटी या आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं असर की गई है। क्योंकि दोस्तों इस बार उनकी गवर्नमेंट अलाइन गवर्नमेंट है, और अलाइन गवर्नमेंट में सबको साथ लेकर चलना होता है। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन कहीं ना कहीं दोस्तों ख़त्म होता दिख जाता है ऐसे गवर्नमेंट में। और दोस्तों इनका जो विचारधारा था 400 पार का, वो भी बहुत दूर दूर तक टूटता दिखा। इसीलिए एक मेंटालिटी पे असर होता है। इस चीज़ का दोस्तों एग्जाम्पल आप इनके कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ से पता लगा सकते हैं, जो शपथ ग्रहण के टाइम पर लिया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री जी का जो छवि है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस इलेक्शन से पहले, या जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पर इनको एक बहुत ही पावरफुल लीडर के तौर पर दिखाया जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों इनके दाएं बाएं किसी और को भी दिखाया जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में मैं इनकी सफलताएं या असफलताएं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनको अभी जज नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें, जो नया टैक्स आया है उससे एक कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन मिलता है इनके बाकी के काम करने के तरीके का। जो नया टैक्स सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, या जो नया रिजीम बजट आया है, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि कैसा होने वाला है आने वाला साल। दोस्तों महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे टैक्स हाई कर दिया गया है, और कई सारी चीज़ें जो हैं उन पे भी टैक्स का जो फेरबदल है वो किया गया है। लेकिन दोस्तों बात वही है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रेजेंट टाइम पर। काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, काफ़ी ही मजबूत स्पीचेस ये डिलीवर करते आए हैं कुछ दिनों तक। दोस्तों इनका जो मकसद था वो तो सरकार में आने का था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया इनका मकसद कामयाब। क्योंकि दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन के पास करीबन कुछ 99 सीटें थीं, यानी राहुल गांधी और कांग्रेस के पास। लेकिन अगर हम अलायंस गवर्नमेंट की बात करें, जिसमें अखिलेश यादव की गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कई सारी पार्टियां मिलकर 235 के आसपास ही सीटें ला पाई। लेकिन दोस्तों ये नंबर लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन के लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर है। अगर दोस्तों ये सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन ये दोस्तों एक बहुत ही मजबूत अपोजिशन, एक बहुत ही मजबूत विपक्ष इन लोगों ने बनाया है। दोस्तों अगर बात करें राहुल गांधी की छवि की, तो इनकी छवि कहीं ना कहीं सुधरती दिख रही है। क्योंकि एक टाइम पर इनको पप्पू के नाम से जाना जाता था, या इनको उसी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था। इनका कई सारे तरीक़ों से नाम खराब करने की कोशिश किया गया है। लेकिन दोस्तों इस इलेक्शन के बाद, 2024 के इलेक्शन के बाद जो इनका छवि बना है, वो काफ़ी ही नेक्स्ट लेवल और काफ़ी ही अच्छा छवि बना है। क्योंकि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी पूरी छवि ही बदल डाली। इन्होंने दोस्तों कन्याकुमारी से चलकर पूरे भारत का पैदल दौरा किया, और उसी में दोस्तों इन्होंने अपनी छवि बना ली।
दोस्तों इनकी छवि और इनके स्टेटमेंट्स, इनके स्पीच, इनके काम लोगों को पसंद आते दिख रहे हैं। इनके दोस्तों जो रैली होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। काफ़ी ज़्यादा ये चलते हैं दोस्तों, अलग अलग फील्ड्स में ये जाते हैं, उनके लोगों से बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। यानी जो इनका छवि पहले वाला था, पप्पू वाला या रहीश वाला, वो नहीं रहा। ये दोस्तों अब फील्ड में आते हैं, काम की तरफ जाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स में दोस्तों और ख़ासकर इन दो नेताओं के बीच अच्छा या बुरा कोई नहीं है, क्योंकि अच्छा या बुरा हम किस विचारधारा पर डिसाइड करते हैं, उस विचारधारा पर जिससे हम पसंद करते हैं या जिससे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मेन बात है काम का, किसने कितना काम कराया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो इंसान सत्ता में आता है वो काम ही नहीं कराता, काम कराते हैं दोस्तों। लेकिन करप्शन, बाकी और लोगों के वजह से या उन्हीं की वजह से ही काम रुकता है, या ऐसे तरीके से काम कराया ही जाता है कि काम पूरा ना हो, पैसे ज़्यादा मिलें। लेकिन दोस्तों काम शुरू हर गवर्नमेंट में, हर इंसान के नेतृत्व में होता है। दोस्तों मैं इस एपिसोड में किसी को नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या बुरा है, इनकी गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है, क्योंकि जनता को दिखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और वैसे भी वोट्स तो जनता को ही देने होते हैं, और वो जिनको वोट देते हैं वही डिज़र्विंग होते हैं, और जनता खुद भी डिज़र्विंग होती है क्योंकि उन्होंने उनको वोट दिया है। दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में।